हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे बेस्ड एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन ये है, अरेंज एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड्स अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कई बार कहने में बहुत आसान लगता है कि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इंक्रीज होती है, बट अगर एक दो जगह ये रूल ब्रेकडाउन होता है तो लोग इसे कह देते हैं एक्सेप्शन है, जबकि एक्सेप्शन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमारे एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। And we know what is electron affinity? The tendency to accept electron. Okay? तो किसी भी स्पीसीज में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो और वो एक यूनिनेगेटिव आयन बनाएगा तो जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है। बट एनर्जी का रिलीज होना अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि अगर एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, और सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, और स्टेबिलिटी बढ़ रहा है इसका मतलब इसकी बहुत इच्छा है इलेक्ट्रॉन लेने की। इट मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम सारे पहलू पे नहीं जाएंगे, कुछ इस तरह से हम बात करते हैं। तो नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है कि लिथियम से नियोन की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। ओके, तो सबसे पहले नियोन जो होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि दुनिया में ये सारे लोग इसी के जैसा होना चाहते हैं नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। ये पहले से क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा और देगा? दोनों इसके लिए मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन हटाना भी बहुत एनर्जी लगाना होगा और इलेक्ट्रॉन इसको ऐड करने में भी बड़ी परेशानी होगी। तो नियोन अपने नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये मैच से बाहर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे बेरिलियम बोलेगा कि मेरा भी कॉन्फ़िगरेशन जैसा भी है मैं स्टेबल हूँ, तुम मुझे 2p1 में लेकर चले जाओगे एक इलेक्ट्रॉन के बाद तो मैं पहले से बेटर नहीं फील करूँगा, मैं वो स्टेट मेरे लिए उतना अच्छा नहीं है। तो बेरिलियम का भी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का कम होता है। कई किताब दोनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 लिख देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि बराबर हो गया, मतलब इसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने का सबसे कम है। तो बगल में नाइट्रोजन भी है, ये कहा कि मैं भी जैसा भी हूँ मैं हाफ फील्ड स्टेबिलिटी तो रखता ही हूँ। अगर आप मुझे एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो मेरे स्टेबिलिटी पहले की तुलना में तो खराबी हो जाएगी। तो नाइट्रोजन भी इस लीग से आउट हो गया है। तो सोचिए 8 में से 3 लोग कंपटीशन से पहले ही बाहर हो गए। अब आते हैं रिमेनिंग पे। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, देन ऑक्सीजन एंड देन कार्बन। अब बच्चा कहेगा सर बच गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, बोरोन और लिथियम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या कहेंगे लोग, सर बोरोन होता है 1s2 2s2 2p1 और लिथियम होता है 1s2 1s2 ओके, सॉरी 1s2 एंड 2s1, ठीक है, ये होता है लिथियम। इज इट ओके? तो यहाँ पर क्या होगा प्रॉब्लम अब इसके साथ, लिथियम का पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत हाई होता है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर कई लोग बोरोन को ज़्यादा लिखेंगे लिथियम से, बट ये आंसर गलत होगा, लिथियम का बोरोन से ज़्यादा होगा। तो देखिए क्या ट्रेंड की वैल्यू है, आउट ऑफ 8 4 आर नॉट अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। सो अब इसको कोई कहेगा एक्सेप्शन नहीं, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल रूल्स है। तो 3 लोग तो पहले से ही इस कंपटीशन से बाहर थे। तो लिथियम का बोरोन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है। आप अगर आसान शब्दों में कहना चाहो तो अगर एक इसको इलेक्ट्रॉन अगर आप दोगे, ठीक है, तो ये 2s2 कॉन्फ़िगरेशन चला जाएगा जो ज़्यादा स्टेबल है और टेक्निकली इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट काफ़ी हाई है, ठीक है। इसीलिए लिथियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरोन की तुलना में ज़्यादा होता है और ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो इस ऑर्डर को आप हमेशा से याद रखिएगा और इस पे क्वेश्चंस आने की पूरी उम्मीद है। ओके, सो इसी पे बेसिस पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग यूनिनेगेटिव आयन इज लिस्ट स्टेबल। सो बेरिलियम अगर इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता है तो बेरिलियम माइनस तो जबरदस्ती का बना हुआ है, इसका मतलब वो सबसे अनस्टेबल होगा, मीन्स लिस्ट स्टेबल होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी आपको मदद करेगा। सी यू इन नेक्स्ट डिस्कशन।